नमस्कार साथियों। आज जो है केरल के त्रिशूर जिले में अखिल भारतीय किसान सभा का 35वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय कमेटी का चुनाव किया गया है, जिसमें किसान सभा हरियाणा के 4 साथियों को चुना गया है। हमारे बीच में किसान सभा के राष्ट्रीय उप प्रधान कॉमरेड इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय कौंसिल के सदस्य कॉमरेड बलबीर सिंह, केंद्रीय कौंसिल की सदस्य बहन डिम्पल और मुझे उस कमेटी में चुना गया है। तो सम्मेलन के निर्णयों के बारे में जानकारी कॉमरेड इंद्रजीत जी देंगे। ये 4 दिवसीय सम्मेलन का आज जो समापन हुआ है वो भारतीय किसान आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन की विजय हुई उसकी पृष्ठभूमि में हमारा ये सम्मेलन यहाँ पे हुआ और ये हर 3 साल में होता है। और इस प्रकार ये एक सबसे बड़ा किसान संगठन भारत में, जिसकी 1,37,00,000 सदस्यता है और जो 25 प्रांतों के अंदर जिसकी कमेटियां हैं और लाखों जिसकी प्राथमिक इकाइयां हैं गांव के स्तर के ऊपर। तो इसका जो मुख्य थीम था, यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य थे लक्ष्य के रूप में, वो संघर्ष करो, मजबूतीकरण करो और आने वाले समय के लिए एक विकल्प के लिए आगे बढ़ो। ये उसका मुख्य थीम जो है रखा गया था। और जो निर्णय लिए गए हैं खास तौर पे, वो आने वाली जो बड़ी चुनौतियां देश के सामने हैं। आप जानते हैं कि किस तरीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य एक केंद्रीय मुद्दे की तरह से सामने आ गया। बिजली का बिल है, पशुपालन की समस्याएं हैं, तमाम तरह की भूमि के साथ जुड़े हुए सवाल हैं और तमाम खाद से जुड़े हुए हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो खेती एक तरह से घाटे का सौदा बन गया है और उसके अंदर रोजगार की संभावनाएं भी खत्म होगी। और कॉरपोरेट जो है वो उसकी नजरें हैं अब भारत की खेती के ऊपर, क्योंकि उसको इसके अंदर पूंजी निवेश करने की भारी संभावनाएं दिख रही हैं। और पहली बार उनको एक सबसे अनुकूल सरकार मोदी सरकार मिली है, जो उन्हीं के भयंकर समर्थन से बनी हुई है कॉरपोरेट सेक्टर के। तो इस सरकार की जो नीतियां हैं वो आज तक की सबसे ज़्यादा किसान विरोधी सरकार साबित हुई है उन नीतियों से। तो निश्चित तौर पर इस सरकार के रहते हुए न केवल ये आर्थिक बदहाली होगी किसान और मजदूर की देश के अंदर, बल्कि उसके साथ साथ वो संवैधानिक अधिकारों, जनवादी अधिकारों और संवैधानिक संस्थाओं पर भी हमला कर रहे हैं और साथ में लोगों की एकता को भी तोड़ रहे हैं। तो ये समग्रता में एक लड़ाई जो है वो किसान की भी है, मजदूर की भी है और दूसरे तबकों की भी है। और ये स्थिति ऐसी बन गई है कि वरना लोगों की आजीविका नहीं बचेगी, इसलिए सबको संगठित होकर बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ना पड़ेगा ताकि इस सरकार को सत्ता से दूर किया जा सके। और ख़ासतौर पर अगर आप देखने लगे तो ये जो किसान और मजदूर का आंदोलन किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और CITU की तरफ से जिस तरीके से शुरू हुआ है संयुक्त अभियान, वो साझी मांगों के ऊपर आधारित है और वो पूरा का पूरा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो मेहनतकश लोग हैं उनका आंदोलन है। और बदल की नीतियों की तरफ उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जो है बिल्कुल गांव के स्तर से लेकर ब्लॉक, तहसील और जिला स्तरों के ऊपर होते होते भिन्न भिन्न तरीके से लामबंद करते हुए जनता को। और 5 अप्रैल को, जो आगामी 5 अप्रैल है, लाखों की संख्या में आज तक की सबसे बड़ी लामबंदी जो है देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली है। आपको पता है कि जिस तरह 2018 में 1 लाख से ज़्यादा किसान मजदूर इकट्ठे हुए थे, ये 5 लाख से ज़्यादा होंगे। और एक इस तरीके का वातावरण तैयार करते हुए ये भी निर्णय लिया गया है सम्मेलन के अंदर कि स्वतंत्र के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा की एकता को और ज़्यादा सुदृढ़ और व्यापक करना जरूरी है। ये भी एक बड़ी कार्यसूची के रूप में सामने आया है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में अब जो निर्णय लिए गए हैं इस सम्मेलन के अंदर, उनसे एक नया मार्ग प्रशस्त होगा और आने वाले समय में बड़े किसान मजदूरों के आंदोलनों का उभार देश में होगा। और जो हालात बने हुए हैं उस हालात के हिसाब से उसको बदलने के
आने वाले समय में एक वैकल्पिक और ऑल्टरनेटिव रास्ते तलाशे जाएंगे। ये समझो। और शाम को आज बहुत भारी एक रैली हुई है जिसमें केरल की जो वाम जनतांत्रिक सरकार है उसके मुख्यमंत्री मुख्य वक्ता थे, और उसके साथ साथ हमारे निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अशोक डावले और नव निर्वाचित हमारे महासचिव कॉमरेड विजू कृष्णन, उन्होंने भी संबोधित किया। और ये केरल की उस धरती के ऊपर है जहां किसानों को भी तमाम क्षेत्रों के अंदर देखा जाए तो ये वामपंथी सरकार बड़ी राहतें प्रदान कर रही है। उदाहरण के रूप में ही देखने लगे तो 1 क्विंटल धान की बिक्री के ऊपर बाकी देश के मुकाबले 900 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा यहाँ की सरकार दे रही है। और ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं यहाँ पर, जिससे बड़ी भारी राहत मिली है। और ये वो सरकार है जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाती नहीं बल्कि उनकी एकता स्थापित करती है। उस धरती के ऊपर ये था, तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि हमारे तमाम जो प्रदेश हैं, तमाम प्रदेशों की जो संयुक्त किसान मोर्चा की भी इकाइयाँ हैं उनका भी विस्तार होगा और किसान सभा का भी आने वाले समय में विस्तार होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ बड़ा भारी संकल्प और उत्साह के साथ सम्मेलन का समापन हुआ है। हमें खुशी है ये आपसे इस बात को शेयर करते हुए कि उस दिशा में अभी से ठोस कदमों की शुरुआत जो है संगठन के विस्तार की और संघर्षों की जाएगी। यही आज के मुख्य रूप से जो सम्मेलन का समापन हुआ है उसके निर्णय थे। धन्यवाद।